हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। पूर्णिमा किचन में स्वागत है आप सभी का। हरा प्याज आलू का बहुत ही स्वादिष्ट पराठा बनाएंगे एकदम इजी तरीके से और खाने में बहुत ही यम्मी लगता है। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। एक बंच मैंने हरा प्याज लिया है, ग्रीन प्याज और स्प्रिंग ऑनियन भी बोलते हैं। अच्छा से क्लीन कर लिया है मैंने, उसके बाद अच्छा से धो लिया है। मिट्टी होता है, अच्छा से क्लीन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। और चॉप कर लेंगे, तो बारीक बारीक चॉप करके रेडी कर लेते हैं। और प्याज का स्टेम के साथ ही मैं बना रही हूँ। प्याज चॉपिंग हो गया है, अब चलते हैं अगला स्टेप की तरफ। तो मैंने 1 किलो आलू लिया है, बॉईल किया हुआ। आलू को अच्छे से कांटे वाली चम्मच से मैश कर लेते हैं। हल्का सा अभी गर्म है, उसी टाइम आलू को अच्छे से मैश कर लेंगे। और ये मैंने मैश कर लिया है। अभी डालेंगे 1 बड़ा चम्मच क्रश किया हुआ लहसुन, 1 बड़ा चम्मच क्रश किया हुआ अदरक, 1 छोटा चम्मच चॉप किया हुआ हरी मिर्च। तीखा अपना हिसाब से रख सकते हैं। और 1 छोटा चम्मच डालेंगे रोस्टेड जीरा पाउडर। स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे, 1 पिंच हींग। अदरक लहसुन मैं कच्चा ही डाल रही हूँ पराठा में, और एकदम बिल्कुल भी अच्छा से पक जाता है, कोई कच्चापन नहीं रहता है। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 बड़ा चम्मच चॉप किया हुआ हरा धनिया डाल देंगे और 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। ग्रीन प्याज को यहाँ पर डाल देते हैं। सभी चीज़ों को बहुत ही इजी तरीके से बनाएंगे, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। अच्छे से मिक्स करेंगे, हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थाली थोड़ा सा भरा सा लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे मिक्स करेंगे और थाली में एकदम एडजस्ट हो जाता है, एकदम अच्छा से मिक्स हो गया है। और स्टफिंग को थोड़ा सा ठंडा करना बहुत ज़रूरी है। अब पराठा का डो रेडी कर लेंगे। तो 4 कप मैं गेहूं का आटा ले रही हूँ, लगभग 1 किलो होगा। 1 किलो का मैंने वेट नहीं किया है, और 1 किलो लगभग हो ही जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर डालेंगे नमक और आधा छोटा चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर। तो स्टफिंग में नमक है, इसलिए थोड़ा सा नमक थोड़ा एडजस्ट करके डालना है। और अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे हल्दी नमक के साथ। उसके बाद पानी डालेंगे और डो एकदम सॉफ्ट रेडी करेंगे, सॉफ्ट डो लगाएंगे। स्टफिंग पराठा का सॉफ्ट डो रेडी किया जाता है। अगर टाइट डो हो जाएगा तो फिर पराठा स्प्रेड नहीं होगा और एकदम टूट जाएगा, बाहर किनारे निकलने लगता है। तो डो को 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। 10 मिनट काफ़ी है, 10 मिनट हो गया है। और एक बार मिक्स कर लेंगे और एकदम सॉफ्ट डो रेडी हो गया है। तो लोई बना लेते हैं पराठा का। सारे लोई को एक ही बार में मैं बना के रेडी कर ले रही हूँ, और 20 लोई रेडी हुआ है। तो चलिए फिर पराठा को बना लेते हैं। और लोई मैंने छोटा ही रखा, जैसे सिंपल पराठा बनाते हैं ना, बिल्कुल उतना ही रखा है। ज़्यादा आटा नहीं लिया है, ज़्यादा आटा का बड़ा लोई नहीं लिया है। और इस तरह से कटोरी बना लेंगे। पतली सी कटोरी मैंने बड़ी सी कटोरी बनाया है, और अच्छा से स्टफिंग करेंगे ताकि खाने में बहुत ही यम्मी लगे। जितना बड़ा मैंने लोई लिया है गेहूं का आटा का, उतना ही मैं स्टफिंग डाल रही हूँ। और अच्छा से चम्मच से थोड़ा सा प्रेस करते हुए अच्छा से, ताकि अच्छा एकदम पूरा भरा हुआ रहे स्टफिंग। और इस तरह से सील करते जाएंगे, हल्के हाथ से घुमाते जाएंगे और सील कर देंगे स्टफिंग को अच्छे से। और एक पराठा का स्टफिंग हो गया है।
थोड़ा सा हल्का सा सूखा आटा यहाँ पर डस्ट करेंगे, हल्का सा डालेंगे और हल्के हाथ से बेलन को चलाएंगे। ज़्यादा प्रेस नहीं करेंगे बेलन को, नहीं तो स्टफिंग क्या होगा ना, बाहर निकल आएगा। और हल्के हाथ से घुमाते हुए पराठा को बेल लेंगे। और स्टफिंग पराठा है, फिर भी देख सकते हैं एकदम पतली सी लग रही है, ज़्यादा थिक नहीं है पराठा। और इसी तरह से पैन गरम होने के लिए रख दिया था मैंने, तो पराठा को डाल देंगे, 1 मिनट एक साइड से पकने देंगे अच्छे से, उसके बाद पलट दिया है मैंने। और अब घी लगा देंगे, दोनों तरफ से घी लगा के सेक लेंगे, एकदम करारा पराठा सेकेंगे। गैस का फ्लेम को मीडियम रखेंगे, दोनों तरफ से घी लगाते हुए सेकेंगे। अच्छा से प्रेस करते हुए सेक लेंगे और एकदम करारा पराठा बनता है और खाने में बहुत ही यम्मी लगता है। दोनों तरफ से पलटते हुए और अच्छा से करारा पराठा मैंने सेक लिया है और एक पराठा रेडी हो गया है, प्लेट में निकाल लेते हैं। और इसी तरह से सारा पराठा रेडी करेंगे। और इतना सारा पराठा रेडी हो गया है, तो एक मैं कट कर रही हूँ, बहुत ही गर्म है अभी। और कितना अच्छा से पराठा का जो स्टफिंग है बहुत ही अच्छा से स्प्रेड हुआ है और एकदम खाने में बहुत ही यम्मी है। तो प्लेटिंग कर लेते हैं बटर क्यूब, अचार के साथ और दही के साथ। बहुत ही स्वादिष्ट पराठा रेडी है और एकदम इजी तरीके से। और मेरे घर आए हैं 2 लिटिल एंजल, उन्हें मैं सर्व कर चुकी हूँ, खा रहे हैं और बहुत ही स्वादिष्ट पराठा बना है। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।